जय श्री राम। जय जय महादेव, हर हर शंभू। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आ जाइए एक बार लाइव में फटाफट। 400 पार का आंकड़ा छूने वाला मोदी जी की सरकार इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, लेकिन बहुमत के आंकड़ा से दूर होने के बाद भी एनडीए के साथ गठबंधन बना करके प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण ले रहा है। बहुत बहुत मुबारक उनको। लेकिन इसमें किंग मेकर कौन रहा? नीतीश कुमार जी, नायडा बाबू। चाबी उन्हीं उसी के पास चला गया। अच्छी बात है, सरकार बनना चाहिए, किसी का भी बनो, विकास होना चाहिए। विकास के नाम पे वोट दिया जनता ने, चाहे किसी कोई सरकार बने। लेकिन आज मुझे एक कमेंट बहुत बेकार लग रहा है, कि बहुत बेकार लगा कि जैसे अयोध्या में बीजेपी चुनाव हार गया था, एमपी में पूरा क्लीन स्वीप किया बीजेपी, पूरा बहुमत सरकार आया, तो लोग बोल रहे हैं कि अयोध्या वाला राम भक्त नहीं है। अरे भैया, अयोध्या वाला पहले भी राम भक्त थे, राम भक्त हैं और राम भक्त रहेंगे। वो कोई नहीं मिटा सकता, किसी में दम नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश की चुनाव में यदि सत्ता में बीजेपी आ गया तो हम लोग क्या हिंदू धर्म भूल गए क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, आज का चुनाव युवा रोजगार पे खोज रहा है, मुद्दा रोजगार है, बेरोजगारी है, ठीक है। लोग उस पे भी वोट करता है, ठीक है। सरकार बीजेपी की तीसरी बार मोदी सरकार बन रहा है, अच्छी बात है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार जी के पास ज्यादा चाबी है। गलत कमेंट मत करिए। भगवान राम का भी नाम लेते हैं तो राम का जो नियम था उस पे, राम के राज्य में कभी कोई सरकार, कोई जनता दुखी नहीं रहता था। जहां पे राम मंदिर बना अयोध्या में, वहां पे आपने जिसका घर टूटा आपने देखा, कितना रोया वहां के लोग? ये तो कोई नहीं बताएगा। लेकिन लोग कहेगा कि वोट नहीं दिया तो हिंदू नहीं है, ये गलत बात है। हम लोग हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। जो भी जाति के, किसी भी जाति से आते हैं वो हिंदू ही रहेंगे, ठीक है। फालतू कमेंट कोई भी ना करे, काम की बात करना चाह करे, नहीं जिसको अच्छा ना लगे तो वो बाहर जा सकते हैं। किसी को जबरदस्ती नहीं है, बाहर जा सकते हैं। शुक्रिया उनके लिए, अभिनंदन। हम सत्य बोलते हैं और सत्य पे ही चलेंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम है लोगों को बताना जितना जानकारी, ताकि कोई गलत नजर पे न चले, किसी का भला हो सके तो कर सकते हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा बेरोजगारी और सबसे ज्यादा रोजगार के लिए बाहर कौन से राज्य जाता है? बिहार नंबर 1 पे है। रोज ट्रेन पकड़ के लोग दिल्ली, पंजाब कमाने जाता है मजदूरों की तरह। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। 250-250 में नौकरी करता है मध्य प्रदेश के लोग। इतना बोलते हैं ना हिंदू के, 250-250 में, 300-300 में रोकड़ा पे, भरत मोड़ा में खड़ा रहता है। रोकड़ा पे काम करवा के कई जगह पैसा नहीं टाइम से देता है। इस पे सवाल कौन उठाएगा? जितने भी हिंदू भक्त हैं, हम भी हिंदू है, हमारा नाम भी गोपाल कुमार ठाकुर भगवान कृष्ण के नाम पे है। क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? आइए, आपको हिंदू का वर्णन करना है तो आइए, हम शास्त्रार्थ कर लेते हैं। इतना धर्म के बारे में जान के, राम के राज्य में कभी भी कोई जनता दुखी नहीं होना चाहिए। हर राज्य अपने बल पे सब कैपेबल है। लेकिन बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश बाहर जाके कमाना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है। आप पता है मुंबई में घटना घटा था, बोर्ड के नीचे गिरा था, मर गया। कौन मरा था? हमारे भाई, हम सबके भाई कोई था ना। कहीं बॉयलर फट जाता है कंपनी में ना, बड़ी बड़ी कंपनियों में सबसे पहले मजदूरे मरता है। वो यूपी और बिहार, मध्य प्रदेश का था, सीधा नामो निशान खत्म करता है। रोने वाला रोते रहता है, कोई देखने वाला नहीं है। भाई, धर्म जरूरी है। मैं जानता हूं भगवान राम, श्री राम हम सबके आदर्श है, उनके ही चरणों पे हम लोग चलते हैं। वो धर्म जरूरी है, लेकिन रोजगार की बात तो करना पड़ेगा।
हर जगह बड़ी बड़ी कंपनियां खोलवाना पड़ेगा। बिहार में चीनी मिल बंद है कितना सालों से, कितना हजारों वर्कर उसमें काम करता था, पता है ना। चंपारण क्या बोला था कि चालू हो जाएगा, क्या हुआ उसका? चालू हुआ नहीं हुआ। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी थी कटिहार में, जूट मिल थी, फ्लावर मिल था, क्या हुआ? बंद हो गया। लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है। मैं देखता हूँ बाहर मार्केट में घूमते रहता हूँ दिन भर ना, लोगों का हालत कैसे रहता है, कितना बेरोजगारी है। कारण दूसरे राज्य से यहाँ पे आना पड़ता है, दूसरे राज्य भटकना पड़ता है। ठीक है, राम मंदिर भी जरूरी था, धारा 370 भी था, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन रोजगार भी एक मुद्दा होता है, महंगाई भी एक मुद्दा होता है, बेरोजगारी भी एक मुद्दा होता है। उस पे भी काम करना पड़ेगा, केवल नाम पे वोट नहीं मिल जाएगा। हमारे इधर एक तो नेता है, मोदी जी के नाम पे जीत गया जाता था, उसको लोग वहां के आम आदमी बकरी चोर बोलता है। बताओ क्या करना है। हमारे एक विधायक था बिहार का, देखे होंगे वीडियो वायरल हुआ था, ट्रेन में चड्डी में वायरल हुआ था, पता है ना आपको? क्या उसको वोट दे दिया जाएगा तो जनता, चाहे किसी की पार्टी से हो? अच्छा कैंडिडेट तो नेता दो, बढ़िया वोट मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? संविधान की रक्षा करना है तो देश की जनता को वोट देना ही पड़ेगा। लेकिन सामने तो चेहरा भी तो होना चाहिए ना, कैंडिडेट होना चाहिए ना। अब चिराग पासवान बिहार का था, 5 सीट पे बढ़िया कैंडिडेट खड़ा किया, पांचों सीट कर गया कि नहीं कर गया? क्योंकि अच्छा चेहरा है, अच्छा कैंडिडेट खड़ा किया था, कोई दाग दौड़ नहीं था, जीत गया, मुबारक है उनको। हमें पार्टी से हम लोगों को किसी जरूरत नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। कैंडिडेट बढ़िया होना चाहिए, नेता बढ़िया होना चाहिए, जो कि हमारा देश को, हमारे राज्य को बड़ा कर सके, हमें रोजगार के लिए भटकना ना पड़े, हमें प्रवासी मजदूर का जो ठप्पा लगा है ना वो नहीं लगना चाहिए। समझ गए? तो किसी भी राय कमेंट, गलत कमेंट नहीं करिए कि मोदी जी को वोट नहीं दिया तो हिंदू नहीं है, मोदी कांग्रेस को वोट दे दिया तो वो हिंदू नहीं है। ये चीज गलत बात है। आपस में पूरे अयोध्या को आप बोल दिए कि ये हिंदू नहीं है, ऐसा थोड़े होता है। कितने वोटों से हारा होगा बीजेपी के कैंडिडेट? पता है कितने वोटों से हारा है? मात्र है 2,80,000 वोट से अयोध्या का सीट हारा है, 2,80,000 से। उसे जो जिसने दिया है वो हिंदू नहीं होगा? अब पूरे अयोध्या को बोल देते हैं कि हिंदू नहीं था, गलत बात है। जहां जहां अब मध्य प्रदेश में जो चुनाव जीतने का कारण है, वहां पे कैंडिडेट बढ़िया बढ़िया कैंडिडेट था, मामा शिवराज का काम बढ़िया था, इसीलिए वहां जीता। उसको मामा बोलता था इसीलिए जीत गया। गुजरात में बढ़िया बढ़िया कैंडिडेट है, जीत गया, 26 में 25 ले लिया। महाराष्ट्र में जितने कारण बीजेपी पास कैंडिडेट था, सब लोग पूरा जगह सीट क्यों नहीं चुनाव लड़वाया? गठबंधन किया था, गठबंधन में टूट पहले से पड़ा हुआ था, आपस में लड़ रहा था वो लोग, तो कैसे जीतता? ठीक है, इसीलिए जातिवाद, धर्म पे लड़ाई, धर्म की राह पे चलना चाहिए। भगवान राम अपने अपना दुख सहा, कभी जनता को नहीं किया। भगवान राम ने अपने भाई के लिए वनवास चला गया, आप जाओगे? नहीं जाओगे, थोड़े थोड़े के लड़ते हो। ठीक है, माता सीता को वनवास भेज दिया था भगवान राम ने, अयोध्या के जाति ने कुछ बोल दिया था, सॉरी जाति नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र भी हर जगह माना जाता है। इसलिए देश की विकास में बात करिए, रोजगार मांगिए। सरकार, आपने जिस जिसको वोट दिया, जो भी आपके नेता आपके इलाके में चुनाव जीत के गया है, दिल्ली जाएगा, सांसद बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, नेता बनेगा, उनको बोलिए कि हमारे यहाँ रोजगार, हमें एक ही सवाल करना है, हमें बाहर क्यों जाना पड़ता है? बिहार में, यूपी में लोग बाहर से क्यों नहीं आता है, और यूपी और बिहार वाले को बाहर क्यों जाना पड़ता है? ये सवाल करने का कभी भी तो कुछ काम होगा। आप लोग आपस में लड़ने लगते हो, अपने में लड़ने लगते हो,
ये गलत बात है, गलत कमेंट मत करिए, गलत मैसेज मत करिए। और नेता किसी का नहीं होता, याद रखना। और भी बता रहा हूँ, नेता के राजनीति के चक्कर में लड़ोगे तो किसी का नहीं है। क्या बिहार जैसा हाल हो गया ना, देखिए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बना है, कभी लालू यादव के पार्टी से, कभी बीजेपी के पार्टी से, कभी किसी के पार्टी से। ऑफर चलते रहता है, बनते रहता है। उसी के तरह केंद्र में सरकार ऐसे ही हो गया। आज बीजेपी की सरकार बन रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ ग्रहण ले रहे हैं, कल को कुछ ऑफर मिल गया तो उधर चले जाएंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। सबकी मनोकामना पूर्ण करने, धर्म की जय हो। भगवान राम का नाम लेते रहिए, राम का नाम तो लेना ही लेना है। भजन बिनु ज्ञान नहीं, भजन तो ऐसा ऐसा मैं कितना बताऊंगा। आज के डेट में क्या होता है बताता हूँ। यदि आप किसी सरकारी संस्था में जाओगे, चाहे पुलिस चौकी जाओगे, कहीं भी जाओगे, जब तक आपका पहचान नहीं होगा, आपका काम नहीं होगा। आपको एक्सपीरियंस होगा, कहीं आपके पास पैसा है तो आपका फटाफट काम हो जाएगा, और जिसके पास पैसा नहीं है तो उसका काम कौन करेगा? उसका तो एक ही भरोसा है, भगवान राम। राम भरोसे ही उसका हिंदू होटल चलेगा, लेकिन उसका सत्य का जीत होता है। भगवान राम भी उसका जीत दिला देता है, मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने भी एक केस लड़ा था और जीता। मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन भगवान राम के दया से वो केस जीता, और बहुत बड़ी हस्ती से जीता हूं। लोग डराते थे। आज भी आपके आस पड़ोस में कोई काम करेंगे ना, तो आपके अड़ोसी पड़ोसी जो आपके जान पहचान वाले हैं ना, वो आपका टांग खींचेगा, आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। इसलिए जान पहचान वाले से भी खास करके दूर रहने का। मिले दुआ सलाम करो, जय जय श्री राम बोलो, बस ज्यादा संपर्क में नहीं रहो। ठीक है, जान पहचान वाले, टांग खींचने वाला ज्यादा मिलेगा और आगे बढ़ाने वाला कम मिलेगा। एक कविता हम लोग स्कूल में पढ़ते थे कि खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में, डिगो ना अपने पथ पर तुम लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में या मर जाने में। इसीलिए राजनीति के शिकार में किसी को प्रत्यारोप आरोप मत लगाए। अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं, अपना कमेंट रख सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत किसी पे कमेंट मत करिए। मैंने आज का वीडियो इसी सेशन में आपसे लाइव आया हूँ। मैंने आज का कमेंट बहुत गंदा लगा मुझे, अयोध्या जी के, अयोध्या वासियों पे। वो भी हमारे भाई है कि वो वोट नहीं दिया तो हिंदू नहीं है। अच्छा, ये बात नहीं है। बहुत लोग ने वोट दिया था, कम मत से चुनाव हार गया। इसमें गलती किसका है? कुछ वोटों से हारा, ज्यादा नहीं, तो इसलिए वो हिंदू नहीं है। ये गलत बात है। ये भगवान राम हम लोग को ये नहीं सिखाता है। क्यों डरते हो? अरे मौत तो सबका है, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, चाहे हम हो आप हो। हम जीवन में आए, मृत्यु लोक है, ये धरती मृत्यु लोक है। सबको शमशान घाट जाना है। यूपी में एक शमशान घाट है, मनिका, क्या नाम है जी, आप लोग नाम सुने होंगे, देख लीजिएगा वहां का नजारा। जितना दिन जीना है सत्य की राह से चलते रहिए, यही कहता है भगवान। हम लोग हिंदू धर्म को पालन करेंगे और करते भी रहेंगे, चाहे सत्ता किसी की आए, किसी की भी सरकार बने। हम लोग हिंदू थे, चाहे वो किसी भी जाति के, और रहेंगे। इसका सर्टिफिकेट किसी को देने की जरूरत नहीं है। गलत कमेंट नहीं करिए। किसी की भी सरकार बने, अपना जो हक है वो लड़के लेना है। हम लोग अपना हक लड़के लेंगे, चल के नहीं आएगा हक। मैं देखा हूं, आप सोचोगे कि आपका हक चल के आएगा, नहीं मिलेगा। एक और वेबसाइट आपको बताता हूं, अपने प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन है, ई ग्राम सेवा। आप लोग एप्लीकेशन में लोड कर लीजिएगा, मोबाइल के एप्लीकेशन में, आपके पास मोबाइल तो होगा बरकल का। उसमें आपके क्षेत्र में कितना कितना फंड आता है ना, उस एप्लीकेशन में बताएगा। ई ग्राम सेवा, वो एप्लीकेशन में कैसा है, जैसे आपके इधर सरपंच हो, ग्राम पंचायत हो, मुखिया जी हो, जो भी है,
वहां पे ई ग्राम अपना राज्य डालिए, अपना राज्य डालिएगा, अपना पंचायत डालिएगा, तो पूरा फंड दिखेगा, कितना कितना फंड आया है, किस किस के लिए आया है, वो आप सबको दिखेगा। वहां से आप अपने क्षेत्र का आप देख रहे हैं कि इस गली का रोड का फंड आया है, रोड बना कर नहीं तो आप उससे सवाल कर सकते हैं। ई ग्राम सेवा प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, गवर्नमेंट का ये एप्लीकेशन है, वहां से आपको ये फंड मिल दिखेगा, आप अपने इलाके का देख सकते हैं। आज की देख लो, और एक कमी दिखाता हूं विकास के नाम पे। आज सबसे ज्यादा आपके आस पड़ोस में देखना कि प्राइवेट हॉस्पिटल की संख्या बढ़ रहा है, सरकारी हॉस्पिटल की संख्या नहीं है। आपके आसपास में प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ रहा है, सरकारी स्कूलों की संख्या कम हो रहा है, जो भी है बस नाम ही है। ठीक है, क्या जरूरत है, हमारा हक क्या है? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही है ना। भगवान राम भी बोलता है पहले स्वस्थ रहो, स्वस्थ ही जीवन सुखी है। सरकारी हम लोग का स्कूल, हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े थे, पहले ही प्राइवेट स्कूल तो बाद में देखा। मस्त पढ़ाई होता था स्कूल में, अब होता है क्या? सबसे महंगा अभी क्या हो गया? शिक्षा। हुआ कि नहीं हुआ? आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा, आप लोग के आस पड़ोस में सबसे महंगा हो गया है शिक्षा, और सबसे दूसरा महंगा हो गया स्वास्थ्य, और रोजगार के नाम पे तो चवन्नी अठन्नी है ही है, महंगाई बढ़ते जा रहा है, और लोग उस पे मजे ले रहे हैं। नेताजी जीतने के बाद पेंशन ले रहा है, और हमारे जवान शहीद होने के बाद भी उसको पेंशन नहीं मिलेगा, ये कहाँ का रूल है? हमारे बड़े बड़े ऑफिसर, पुलिस भाई साहब रोड पे धूप में खड़े रहते हैं, उसको पेंशन नहीं है, लेकिन बड़े बड़े नेता लोग को बड़े पेंशन है, कैंटीन है, एसी का कमरा है, एसी वाला गाड़ी है, सुविधा है, सब कुछ है। हम लोग आप लोग के लिए क्या है? अपने मेहनत से टैक्स देते हैं, हर चीज में टैक्स देते हैं, खाना खाते हैं उसमें टैक्स, गाड़ी चलते हैं उसमें टैक्स, मोबाइल चलाते हैं उसमें टैक्स, सब चीज में टैक्स देते ही है। लाइट बिल पे टैक्स, लाइट बिल पहले लाइट बिल जलता था, लाइट जलता था, लाइट बिजली आप लोग के सामने आया होगा, आप लोग के सामने बहुत बचपन में हम लोग के सामने आया था, पहले 100 वाट का बल्ब जलाते थे, 100 वाट का, आप लोग भी जलाए होंगे। लोग बोला इसको बिजली बिल ज्यादा लग रहा है इसमें, एक काम करो सीएफएल लगाओ, सीएफएल का जमाना है, सीएफएल लगाया 20 वाट का, फिर भी बिजली बिल उतना ही आ रहा है। अब उसके बाद एलईडी का जमाना आया, एलईडी लगाओ, 9 वाट का एलईडी हर घर में अक्सर लगाया जा रहा है, फिर भी बिजली बिल उतना ही आ रहा है। अब बताओ कहाँ है? वही तो है हम लोग। बाकी जो भी है, हमारा भारत समृद्ध देश है, हम सब लोग आपस में अपना धर्म को निभाएंगे, भाईचारा निभाएंगे, अपना हक मांगेंगे। इसके लिए जय जय सियाराम कमेंट करके जय सियाराम बोलिएगा। कथा समाप्त होत है, सुनो हो वीर हनुमान, तुलसी संगत दास। जय जय जनता जनार्दन की जय हो। हर हर महादेव।